खातून हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बदकारी सरजद हो गई है और मेरे पेट में बच्चा है और मैं चाहती हूँ कि आखिरत की सज़ा की बजाय दुनिया के ऊपर इसकी सज़ा मुझे दे दी जाए ताकि मैं पाक हो जाऊं और साफ हो जाऊं, क्योंकि आखिरत की सज़ाएं बहुत सख्त हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से एक दिन पूछा था, मुझे जहन्नम के अजाबों का जिक्र सुनाओ। तो अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल्का तरीन अजाब ये है कि जहन्नुमी के पाँव में आग के जूते रखे जाएंगे, बाकी उसके पूरे बदन पे आग नहीं होगी, सिर्फ आग के जूते उसको पहनाए जाएंगे। लेकिन उसकी हिद्दत, गर्मी और शिद्दत इतनी होगी, यगली मिनहुमा दमागुहु, उसकी शिद्दत से उसका दिमाग पिघल कर नाक और कानों के जरिए से बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये सबसे हल्के अजाब की कैफियत है। और जो अजाब सख्त है, अल्लाह अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, उस बड़े अजाब का जिक्र किया जो जहन्नमियों को दिया जाएगा। फरमाया उस अजाब की कैफियत ये होगी, बंदा ना जिएगा ना मरेगा। जिएगा इसलिए नहीं कि आगे और पीछे, दाएं और बाएं आग ही आग होगी, तो उस आग में जीना को जीना तो नहीं होगा। और मरेगा इसलिए नहीं कि मौत को मौत आ चुकी होगी। तो वो कितना सख्त अजाब होगा। अल्लाह याज़ बिल्लाह के हल्के तरीन अजाब की कैफियत यह है कि पाँव में आग का जूता और दिमाग पिघल के नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाए। तो उसने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर हद जारी कर दीजिए। और उसने कहा कि मेरे पेट में जो है वो बच्चा है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ जब बच्चा पैदा हो तो फिर आना। वो चली गई। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो गोद में उठाए फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की या रसूलल्लाह, ये है बच्चा जो मैंने गुनाह किया था, बदकारी की थी, आज ये उसकी निशानी है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसे ले जाओ और इसे दूध पिलाओ, और जब ये कुछ खाने पीने लग जाएगा तो फिर आना। कुछ दिनों के बाद वो दोबारा हाजिर हुई और उसने उस बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा दिया हुआ था और अर्ज की या रसूलल्लाह, देख लीजिए अब ये रोटी खाने लग गया है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, इन्हें ले जाओ और जाके इन्हें संसार कर दो। उसकी ये हद बनती थी, उसको संसार किया और उसने खुद ये सजा अपने लिए कबूल की। तो ये बात ज़हन नशीन कीजिए कि ये वो लोग थे कि जिनसे कभी कोई गुनाह सरजद हो जाता तो वो जल्द तौबा करते, और उसकी बड़ी से बड़ी हद और सजा भी होती तो वो भी काटने के लिए तैयार हो जाते। मैं और आप देखें कि हमारी जिंदगी में अगर गुनाह है और हमें सच्ची तौबा की तौफीक भी नसीब नहीं है और आइंदा ना करने का अज़्म मुसम्मम हो, पक्का इरादा हो कि ये गुनाह जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा, अलग बात है कि फिर दोबारा उससे सरजद हो जाए। लेकिन जब वो तौबा कर रहा हो तो उस वक्त उसका पुख्ता आज़म हो और उसके दिल के किसी गोशे में ना हो कि चलो मैं तौबा कर लेता हूं और फिर हो गया तो फिर कर लूंगा। पक्का आज़म हो कि दोबारा ये गुनाह नहीं करूंगा। और अगर जुबान से तौबा तौबा कर रहा हो और दिल में हो कि ठीक है ये तो सुबह भी मुझसे अमले बद सरजद होना है, तो अल्लाह ताला से ये मजाक करने वाली बात है। और अल्लाह ताला से जो मजाक करता है वो कहाँ खड़ा है वो खुद सोच ले। वो क्या किसी ने कहा था कि तौबा की, फिर तौबा की, फिर तौबा करके तोड़ दी, मेरी इस तौबा पे तौबा 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 कर उठी। तो ऐसी तौबा नहीं है कि जो रस्मन किसी मजलिस में चले गए, किसी इज्तिमा में चले गए तो सब लोगों ने तौबा तौबा की तो वो भी तौबा तौबा करता रहा, लेकिन उसका अज़्म मुसम्मम पुख्ता इरादा नहीं था गुनाहों को छोड़ने का। तो ये तौबा नहीं, ये मजाक है। इसलिए अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा ये है कि माँ कबल के गुनाहों से मिट्टी के घरौंदे पाँव पे बनाता है और उन्हें मिस्मार कर देता है। वो कभी आपने देखा होगा कि बच्चे रेत में अपना पाँव रख करके ऊपर से रेत थपक लेते हैं और फिर पाँव होले से निकाल लेते हैं, बच जाए तो बड़े खुश होते हैं, और जब खेल खत्म हो जाते हैं तो उसे गिरा देते हैं अपने हाथों से। बेलोल भी इसी शुगल में लगा हुआ है। बेलोल ये काम कर रहा है, घरौंदे बनाता है गिराता है, घरौंदे बनाता है गिराता है। बादशाह गुजरा, पूछा बेलोल क्या कर रहे हो? हंस के कहा, जन्नत के मकान बना रहा हूं।
کہا بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ 10 روپے کا، سیل لگائی ہوئی ہے۔ بادشاہ مسکرا کے گزر گیا، دیوانہ ہے، مجنوں ہے، اپنی موج میں لگا ہے۔ پیچھے سے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی، اس نے بھی دیکھا، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ ہاں 10 روپے کا بیچتا ہوں۔ 10 روپے بادشاہوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ 10 درہم نکالے، اس کو دیے، اس نے دریائے دجلہ میں پھینک دی۔ فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا۔ داتا صاحب فرماتے جب تک مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی اس کی نظر میں برابر نہیں ہو جاتا۔ اور ایک مکان کے گرد، ایک وہ گروندے کے گرد دائرہ لگایا، کہا یہ تیرا ہوا۔ ملکہ گزر گئی، بادشاہ بھی چلا گیا۔ شام کو اپنے محل میں پہنچے، بادشاہ سویا، منظر جاگا کہ حشر کا دن ہے، پھر جنت کا منظر ہے، جنت میں بڑے بڑے خوبصورت مکان ہیں۔ ایک مکان تو بڑا ہی اچھا لگا، تو جی چاہا کہ اس مکان کو دیکھوں۔ تو جب قریب گیا تو دروازے پہ لکھا تھا ملکہ زبیدہ۔ شوق سے آگے بڑھا تو دربان نے روک دیا، کہا یہ ملکہ کا ہے؟ کہا وہ میری ہی ملکہ ہے۔ کہا دنیا کے ضابطے اور ہیں، آخرت کے ضابطے اور ہیں۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، بے چین ہو گیا، ملکہ کو بیدار کیا، کہا تو کون سا نیک عمل کیا ہے؟ میں نے جنت میں تیرا یوں محل دیکھا ہے۔ ملکہ کہنے لگی وہی معمول کی نمازیں، وہی سب کچھ، کوئی نیا کام تو میں نے کیا نہیں۔ ہاں یاد آیا، کل گزر رہی تھی، دجلہ کا کنارہ تھا، وہ جسے لوگ مجذوب کہتے ہیں، وہ جو دیوانہ کہلاتا ہے، وہ بہلول، وہ جنت کے محل کہتا تھا، وہ بنا رہا تھا۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، فقیر ہے، 10 روپے کیا ہوتے ہیں؟ تو میں نے 10 روپے کا ایک محل خریدا تھا۔ بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، وہ تو مجھے بھی کہتا تھا۔ میں دیوانے کی بات سمجھ کے گزر گیا۔ اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا۔ جب قصدن گزرا نا تو دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجذوب پھر آج مل جائے اور اسی موج میں ہو تو کام بن جائے۔ دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھا ہوا ہے، آگے بڑھ کے دیکھا تو کام بھی وہی۔ بادشاہ پھر رک گیا، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اب دل دھڑک رہا تھا کہ مجذوب ہے، کوئی اور بات کہہ دے تو چلو اچھا ہو کہ وہی جواب دے دے۔ اس نے وہی جواب دیا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ کا کچھ دل ٹھہرا، پھر کہا اچھا بیچتے بھی ہو؟ ہاں ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ بادشاہ ادھر جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور ادھر پوچھ رہا ہے کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی۔ کہا کل تو 10 روپے کے بتا رہے تھے۔ کہا کل تم نے دیکھا نہیں تھا، آج سودا دیکھ کے لے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب، جو ان ڈٹھے سودے کرتے ہیں، جو بغیر دیکھ کے کرتے ہیں۔ اچھا چلو ایک خوشخبری میں آپ کو بھی سناؤں، اور وہ خوشخبری رسول اللہ کی زبان سے۔ حضور نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی 7 مرات من لم یرانی وآمن بی۔ فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو ایمان کی کہ تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے، اور کہا انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور پھر بھی ایمان لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ ان کو بشارت دے دیجئے بڑی عزت والے اجر کی اور خوشخبری بھی۔ تو جس اجر کو میرا رب بھی کریم کہہ رہا ہے وہ اجر کیسا ہوگا؟ تو یہاں تو لہجہ دم توڑتا ہے اور الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ اجر کریم کی کیا تعریف کریں جس اجر کو میرے رب ہے۔ لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ ہمارے آج بھی ہندوانہ رسمیں ختم نہیں ہو رہی۔ دولت کی تقسیم پر، امیر غریب کی بنیاد پر اس معاشرے میں تقسیم موجود ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں چودھری اور کمی کی بنیاد پر تقسیم موجود ہے۔ رعایا اور حکمرانوں کی بنیاد پر یہاں تقسیمیں موجود ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے جو منشور دیا وہ یہ تھا کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کیونکہ کالے رنگ بھی اللہ نے بنائے ہیں، گورے رنگ بھی اللہ نے بنائے۔ حکیم لقمان رنگ کے کالے تھے اور صورت اچھی نہیں تھی، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے بدصورت کیوں ہیں؟ تو حکیم لقمان نے کیا جواب دیا؟ کہا آپ شکل میں نقص نکال رہے ہیں یا شکل بنانے والے میں نقص نکال رہے ہیں؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔
अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह ने बनाया है ना, उसने कांटा भी उसने पैदा किया है, फूल भी उसने पैदा किया है, चेहरों की रंगत उसने बनाई है, किसी में कोई रंग भर दिया, किसी ने कोई रंग भर दिया। तो रंगों की बुनियाद पर, नस्ब की बुनियाद पर कोई अफजल, कोई अशरफ, कोई आला, कोई बद, ये नहीं है, बल्कि मयार जो दिया गया वो क्या था? तक़वा। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, जो ज्यादा मुत्तकी है अल्लाह के नजदीक वही मुअज़्ज़ज़ है, वही मोतबर है। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों के बारे में ताकीद की कि वो तुम्हारी ज़ेरे दस्त हैं, इनकी मिलक कुछ नहीं होता और कमज़ोर हैं, इनके बारे अल्लाह से डरना। और हुजूर ने उनके साथ हुस्न सलूक करने की वसीयत की। फिर गुलामों के साथ हुस्न सलूक करने का हुजूर ने दर्स दिया कि जो खुद खाते हो वो उन्हें खिलाओ, जो खुद पीते हो उन्हें पिलाओ, जो खुद पहनते हो उन्हें पहनाओ। बास लोग मुलाजिम को, मातहत को जो हैं वो हल्के कपड़ों में कसकर रखते हैं ताकि पता चल जाए कि ये गुलाम है, ये मुलाजिम है और हम बास हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तीन चीज़ों की ताकीद की। फिर हुजूर ने हमसायों के हुकूक के हवाले से बात की और सहाबा फरमाते हैं कि इतनी बार हुजूर ने ताकीद की कि हमें ये गुमान हुआ कहीं वरासत के अंदर हकदार ना ठहरा दिया जाए। तो हमसायों के हुकूक के हवाले से हुजूर ने ताकीद इरशाद फरमाई। फिर हुजूर ने तीन बातों की ताकीद फरमाई। पहली बात, अमल में इखलास पैदा करो, क्योंकि अमल का खुलूस ही कबूलियत का सबब व जरिया है। अगर अमल में खुलूस नहीं तो कुछ भी पल्ले नहीं है। दूसरी बात, हाकिमों को वसीयत करना, जो बादशाह वक्त हो, हाकिम हो, उनको खैर की बात कहना, उनको बताना, उनका किबला दुरुस्त करने की कोशिश करना, ये जिम्मेदारी है कौम के ऊपर। तीसरी बात की हुजूर ने ये वसीयत फरमाई, लज़ूम जमातिल मुस्लिमीन, मुसलमानों की जमात से अलग ना होना, अलग अलग टोलियों में ना बटना, लाबियां ना बनाना, ग्रोहबंदियां ना करना, जमात के साथ जुड़ के रहना, फिरका बंदी से बचना और जमात वहदा का साथ देना। हुजूर ने फरमाई, ताबिउ सवादल आज़म फ़इन्नहु मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फ़िन्नार, जो बड़ी जमात है, सवाद आज़म है, उनके साथ रहना, जो उनसे बिछड़ गया वो जहन्नम में डाला जाएगा। दर माहीदा छोड़ी नाही, नहीं ते हो जावेगा रोगी, जेड़ी बकरी इजड़ो विछड़ी ओ बगयाड़ा जोगी। इसलिए लज़ूम जमातिल मुस्लिमीन, मुसलमानों की जमात के साथ कायम रहना। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं उम्मत मुस्लिमा, मैं तुम्हें लावारिस नहीं छोड़ के जा रहा, मैं तुम्हारे अंदर दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं और अगर तुम उनको मजबूती से थाम लोगे, मैं जमानत देता हूं तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की